यूजीसी के नए नियम को लेकर देश भर में विवाद छिड़ गया है, जहां सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री की परेशानियां बढ़ गई है। जी हां, वो बरेली डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें डीएम अविनाश सिंह द्वारा बंधक बनाया गया और उन्हें सुनियोजित साजिशन के तहत सस्पेंड कर दिया गया है। इन्हीं आरोपों का खंडन करते हुए एडीएम न्यायाधीश दीपक सिंह ने बताया कि वहां बंधक बनाने जैसी कोई बात नहीं। वहीं अग्निहोत्री ने यह मांग की है कि डीएम स्वयं आकर उन्हें ये बताने की कोशिश करे कि कल शाम किसका फोन आया था और पंडितों के लिए अपशब्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहा था। अगर बरेली डीएम आने में असमर्थ हो तो पीएम या गृह मंत्री ही आने का कष्ट करें। अधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सर के साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा हुआ है। जब मैंने इनको कॉल कर लिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद पानंद में लिया गया कि उनको छोड़ दिया गया। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया। अब क्या करेंगे? दरअसल यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर स्वर्णों ने विरोध शुरू कर दिया है। इन बढ़ते विवादों के बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा देना चर्चाओं का विषय बन बैठा है। यूपी पीसीएस 2019 बैच के अधिकारी और बरेली के पीसीएस अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कहा उनका इस्तीफा पद और प्रतिष्ठा से ऊपर स्वधर्म और स्वाभिमान से कम नहीं है। यूजीसी की नई गाइडलाइन का विरोध करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि नया नियम सभी वर्ग के छात्रों का शोषण करने वाला है, जो सभी जातियों के बच्चों के प्रति विषमताओं और षड्यंत्र करने का मौका मिलेगा। मेरा इस्तीफा देने का निर्णय व्यक्तिगत लाभ या हानि नहीं, बल्कि समाज के प्रति उनकी जवाबदेही और अंतरात्मा की आवाज है। उन्होंने कहा कि इस इस्तीफे की वजह यूजीसी के साथ साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की चोटी पकड़कर पिटाई ब्राह्मणों का अपमान है, क्योंकि प्रयागराज माघ मेले में जिन पूजनीय संतों का अपमान और ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया गया। हैरानी इस बात की है कि अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के बटुक शिष्यों की पिटाई प्रशासन द्वारा की गई। जिस समाज में संतों की शिखा को छुआ तक नहीं जाता, वहाँ उन्हें घसीट कर मारा जा रहा। जब सुरक्षा करने वाला प्रशासन ही मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे तो आम जनता की बात ही निराली है। ऐसे दुर्व्यवहार ने मानवता को शर्मसार करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी है। वहीं गौर करने वाली बात तो यह है कि मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे में लिखा कि अब समय आ गया है ब्राह्मण और अन्य स्वर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था करने का। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि इस्तीफे के बहाने वो राजनीति में एंट्री मारने के मूड में है। बात करें यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया नियम बनाया है, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए है। इस नियम के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उनका निपटारा करेंगी। कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिला का होना बेहद जरूरी है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाने के साथ ही पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाए गए यूजीसी नियमों पर सुनवाई कर कोर्ट ने कहा कि 2012 के पुराने नियमों को अपडेट करें और भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाएं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे न्यूज के साथ।